माह मुबारक रबीउल अव्वल की आमद और तमाम ही मुसलमानों ने आलम इस्लाम इस महीने को इंतहाई अकीदत से निसालत माप की निस्बत से मनाते हैं। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। रबीउल अव्वल का लफ्जी मानी है पहली बहार। यहीं से अल्लाह का नबी से मोहब्बत का अंदाजा हो रहा है। नबी आखिरी है, बहार पहली है। आखिरी नबी है और बहार पहली है। मुसलमानों ने इस्लाम इस महीने में अपनी अपनी नीयत और अपनी अपनी अकीदत और अपनी अपनी ज़र्फ के मुताबिक रिसालत माप की इज्जत मनाएंगे, रसूल का दुनिया में आना मनाएंगे। मेरे अहले सुन्नत भाई 12 को मिलाद मनाएंगे, हम 17 को मनाएंगे। 12 भी मनाएं तो फिर भी बात ठीक है, 17 भी मनाएं तो बात फिर भी ठीक है, क्योंकि हमने तारीखें नहीं देखनी, हमने मोहब्बत का म्यार देखना। 12 में है या 17 में है, 12 को भी आए तो रसूल ही है, 17 को भी आए तो रसूल ही है। लेकिन 12 भी चांद की तारीख है, 17 भी चांद की तारीख है। चांद ना था और ये थे। ये चांद की वजह से नहीं है, चांद इनकी वजह से। आमद मनानी चाहिए, दिन मनाना चाहिए। मुसलमान जुलूस भी निकालेंगे, नबी की याद में ऊंट भी निकलते हैं। मैंने अपने अहले सुन्नत दोस्त से पूछा था ये ऊंट क्यों निकाले जाते हैं? उसने कहा ये इस ऊंट की याद में है जिसपे रिसालत माँ बैठते थे। रिसालत माँ एक ऊंटनी पे बैठते थे जिसका नाम कसवा था, उसकी वजह से उसकी याद में ये निकाला जाता है। मैंने कहा जी इसका एहतराम भी करना चाहिए। उन्होंने कहा बेशक करना चाहिए। मैंने कहा फिर अपने अपने अक्ल की बात है, जिस पे नबी बैठते थे उसका एहतराम कर लिया, लेकिन जो नबी पे बैठते थे, जिस पे थोड़ी देर के लिए रसूल बैठा, वो ऊंटनी मुसलमानों को याद रही। जिस पे थोड़ी देर के लिए पैगंबर बैठे वो ऊंटनी याद रही। और जो मोहम्मद पे बैठे रहे, जो रसूल की मोहरों के सवार रहे, मिलाद आप बेशक मनाएं। हुक्म था मेरे भाई नवीद जाफरी साहब का, तमीन हो गई, मिलाद बेशक मनाएं, लेकिन कम अज कम मिलाद मनाते हुए अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि हमारे नबी आए कहां थे, किसके घर में आए, वो घर जरूर बताना पड़ेगा। सिर्फ उस नाम को छुपाने के लिए लोगों ने फर्जी किरदार तराश लिए। एक दाई ने पाला था, वो दाई रसूल को बचपन से लेके चली गई थी। सिर्फ उस दाई का किरदार बनाया गया ताकि लोगों को पता ना चले कि पाला किसने था। अगर ये दाई का नाम बताएंगे तो फिर लोगों को पूछेंगे कि अगर दाई ने नहीं पाला तो फिर किसने पाला? बाप तो दुनिया में नहीं था। फिर नाम लेना पड़ा अली के बाप का, और अली के बाप का नाम लेने से वो इसलिए डरते थे कि अपने बाप का फर्क नहीं था। जितना छुपाते चले गए अबू तालिब उतना उभरता चला गया। चल तूने छुपा लिया कि नाम रखा अबू तालिब ने, तूने कहा नहीं रखा। पाला अबू तालिब ने, तूने कहा नहीं पाला। सब कुछ तूने कर लिया, लेकिन तारीख में तो अगला जुल्म ना कर सका। सिर्फ हमें इतना बता दे, इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? वो जो दावत जुलशीरा है, वो जो अल्लाह ने हुक्म दिया था, वो जो 40 काफर आए थे, वो किसके घर में आए थे? अब यहाँ पे कोई भी ना छुपा सका। इब्ने खल्दून से शिबली नुमानी तक, शिबली नुमानी से लेकर सुलेमान कलदूसी तक, सुलेमान कलदूसी से लेकर डॉक्टर ताहलुल कादरी तक सबने लिख दिया कि हजरत अबू तालिब के घर में इस्लाम की पहली दावत हुई थी। मौलवी सर पे कुरान रख के बताए कि अबू तालिब का घर कहाँ था, वो कहेगा मक्के में। अल्लाह का अपना घर कहाँ था, वो कहेगा मक्का में। तो जब अल्लाह का अपना घर था तो बात अबू तालिब की हवेली में क्यों? जब खुदा का अपना घर था तो इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब के घर में क्यों हुई? आज मौलवियों को पता चल गया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। क्या खुदा को नहीं पता था कि इसने मेरा कलमा नहीं पढ़ना? फिर खुदा को क्या जरूरत थी कि बात तौहीद की थी, वो अबू तालिब की हवेली में रही है। बात रिसालत की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। खुदा कह देता मेरा मोहम्मद हमें एहसान लेने की जरूरत ही नहीं है, तू खाना काबा में आ, 40 काफरों को वहां बुला, काबे की दीवार के साथ टेक लगा, मेरे घर में मेरी बात कर। घर अल्लाह का था, लेकिन खुदा ने अपने घर में दावत नहीं करवाई, दावत करवाई अबू तालिब के घर में। जब हमने मौलवियों से पूछा
इसमें राज क्या था? तो उन्होंने कहा ये फजीलत अबू तालिब नहीं थी, इसलिए अबू तालिब के घर में दावत का एहतमाम हुआ कि अल्लाह के घर में उस दौर में बुत रहते थे, अल्लाह के घर में बुत रहते थे, अल्लाह के घर में बुत रहते थे। मौलवी तुझे शर्म नहीं आती? रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं। जब अल्लाह के घर में बुत थे, अबू तालिब के घर में तो उस दौर में बुत थे। नाते क्या बड़ी तेरा कामा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तू जिसका खाए तू तो उसका गाए, और जिसका मुस्तफा खाता रहा। शाहे मदीना यसरब का वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। यही तो 1400 साल से हम कह रहे हैं कि सारे नबी तेरे दर के सवाली, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कि वो नबी का दर कौन है। अली और बाबूहा, अली दर है। अब के सारे नबी तेरे दर के सवाल। हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता सारे समझ आएंगे, मान सारे जाएंगे। अल्लाह ने ये हमें ही इम्तियाज बख्शा है कि हम आगे आगे चलेंगे, लोग हमारे पीछे पीछे। जिनको जुलूस अच्छा नहीं लगता था वो सारे इस्लामाबाद बैठे। जो कहते थे जुलूस चार दीवारी में रहना चाहिए, आज खुद जुलूस भी है, हाथों में परचम भी है, इस्लामाबाद बंद करके बैठे हैं। और हुकूमत कह रही है कि चार दीवारी में जुलूस लेके चलो। वो कहते नहीं, चार दीवारी में नहीं, हम जुलूस सड़कों पे लेके आएंगे। इसका मतलब अच्छी रीत डाल दी तुमने। पता चल गया कि जब जुलूस निकाला जाए फिर चार दीवारी में नहीं होता, सड़कों पे होता है, बाजारों में होता है। अब अल्लाह जाने यहाँ पे देहात है, कोई एक बंदा भी बात समझेगा नहीं समझेगा। मौलाना फजलुर रहमान तूने जुलूस किस बात का निकाला है? वो कहता हमारा एहतजाज है कि हाकम नाअहल है, हम इसे तख्त से उतारने आए। हाकम नाअहल है, हम इसे तख्त से उतारने आए हैं। तो यही तो हम 1400 साल से रहे हैं कि हाकम नाअहल था, उसे तख्त से उतारने आए। जो काबिल ना हो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मौलवी सड़कों पे आए, मौलवियों ने सड़कों पे आके ये हिस्सा बना दिया तारीख का कि अगर कोई ऐसा तख्त पे बैठ जाए जो ना अहल हो तो उसके खिलाफ जुलूस निकाला जा सकता है। तो हमें शियों को काफिर क्यों कहते? तो हम ही तो यही कह रहे थे कि मिंबर मोहम्मद उसे देना चाहिए था जो अहल था। अभी तो टैक्स चोर पकड़े जा रहे हैं, अभी तो फिदा के चोर बाकी हैं। आज हुकूमत कह रही है जिसने कौमी खजाना खाया उसका एहतसाब होगा। जो कौमी खजाना लूटे उसका एहतसाब होगा, और जो मोहम्मद की बेटी का हक आ जाए, मोहम्मद की बेटी का हक लूटे। एक शख्स ने चोरी की, सुन्नी किताबों में वाक़या लिखा है। रसूल की बारगाह में उस शख्स को लेकर रसूल ने कहा इसे बाद में सजा देना, पहले इसके बाप को बुलाओ। सुन्नी किताबों में हवाला मौजूद है। उसके बाप को बुलाया गया, या रसूल चोरी बेटे ने की है, मुझे बुलाया क्यों किया? रिसालत इमाम ने फरमाया तू एक दफा बाजार में गुजर रहा था और तूने दुकानदार से पूछे बगैर एक खजूर उठा के मुंह डाली। उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह ऐसा तो हुआ था। फरमा वो खजूर खुराक बनी थी, वो तेरे लहू का हिस्सा बने, वही लहू तेरे बेटे की रगों में है। इसने चोरी नहीं करनी तो क्या करना था? सुन्नी किताबों ये वाकया इखलाक के लिए लिखा था, मैंने नतीजा और निकाल लिया। उन्होंने लिखा था इखलाक के लिए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अपने इस बंदे को बुला के कम से कम हमें इतना तो बता दिया, जो एक खजूर खाए उसकी औलाद तो ऐसी होती है और जो पूरा बाग खा जाए।
अव्वल मनाना है तो फिर अली से पूछो एहतराम रिसालत क्या। किताबों में लिखा है, सिलेबस की किताबों में लिखा है, जब रसूल मक्का से हिजरत करके मदीना आए, एक सफ में महाजरीन को बिठा दिया, एक में अंसार को बिठा दिया। गायब के इल्म जानने वाले नबी ने, तवज्जो है मेरी तरफ से, जिन जिन की ज़हनीयतें मिलती थी उसे उसका भाई बना दिया। मजाज ना मिलता हो तो 3 घंटे का सफर नहीं होता। रसूल को खबर थी कि इन्हें साथ चलना है। रसूल ने जिसका मजाज जिससे मिलता था उसे उसका भाई बना दिया। रसूल हर एक को दूसरे का भाई बनाते गए। मदारिजुन नबुव्वा किताब है, लिखी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने है। किताब भी शियों की नहीं, मुसन्नफ भी शियों का नहीं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो अपनी किताब में लिख रहे हैं, जब रसूल हर एक को दूसरे का भाई बना चुके तो अली तन्हा रह गए। बिल्कुल वो जुमले पढ़ने लगा हूं जो जाफी साहब किताब में लिखे। मुहद्दिस दहलवी लिखता है कि रसूल ने जाके अली के दोनों आंखों के दरमियान बोसा लिया और लेके कहा माज़ा यब्का या अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली तू क्यों रो रहा है। अली ने सर उठा के कहा आपने हर एक को भाई भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई बना बनाया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं रसूल मुस्कुरा के कहते हैं मैंने अपना किसको बनाया। या रसूलल्लाह मेरा भाई कौन है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं रसूल ने पीछे मुड़ के सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा। 3 बार सहाबा को देखा, 3 बार अली को देखा, इनमें कोई तुझ जैसा हो मैं तेरा भाई बना लेता। या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू यहाँ भी मेरा भाई है, तू वहां भी मेरा भाई है। भाई यहाँ होते हैं वहां नहीं होते। रसूल ने फरमाया तू वहां भी मेरा भाई है। या रसूल अल्लाह कुरान तो कह रहा है कि क़यामत वाले रिश्ते छीन लिए जाएंगे, तो अली तेरा वहां भाई कैसे होगा। फरमाया रिश्ते उनके छीने जाएंगे जिन्होंने हिसाब देना है, उनके बाकी रहेंगे जिन्होंने हिसाब लेना है। बताना पड़ेगा कि रिसालत माप की तरबियत किस घर में हुई। क्या कहने में कहां जाके इमरान पढ़ूं जिसकी उंगली पकड़ के रसूल चलना सीखे। ले जी मैं सुन्नी किताब से एक हवाला मेरी आंखों के सामने आगा तो मैं हवाला पढ़ूं। रिसालत माप का बचपन था। रोज़तुल अहबाब अहले सुन्नत भाइयों की किताब है, उसमें यह वाक़या दर्ज है। रिसालत में आपका बचपन था। ज़ाहिरी तौर पर सिने मुबारक रसूल पाक का 5 साल था। मक्के में कहत पड़ गया, बारिश नाज़िल नहीं हुई, लोग भूख से मरने लगे। मक्का बरादरियों का शहर नहीं था, कबीलों का शहर था। फैसले हर घर में नहीं होते थे, सिर्फ सरदार करता था, बाकी कबीला सरदार के कहने पर अमल करता था। कबाइल के लोगों ने आगे सरदारों से पूछा कि अब बताएं क्या करें, इस मुश्किल का हल किसके पास है। मक्के के सरदार सर जोड़ के बैठे। उन्होंने कहा क्या करें, बारिश कैसे नाज़िल हो। उन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हर कबीला अपना अपना बुत लेके एक मखसूस दिन में मैदान में आए, उस मैदान में लाके बुतों को रखते हैं, सामने हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, एक एक बुत की करते हैं इबादत। किसी एक के कहने पे बारिश हो जाएगी और जिस बुत के आगे झुकने से बारिश हो जाए आज के बाद पूरा मक्का उसे तस्लीम कर ले। ये एक खुदा की पूजा नहीं करते थे, हर कबीले का अलहदा बुत था। ये इतने तअस्सुब था इनमें, ये दूसरे का खुदा पूजना भी अपनी तौहीन समझ। अमीरों का खुदा अमीर होता था, गरीबों का खुदा। कुछ लोग परेशान हो गए कि अमीर खुदा कैसे होता था। जो अमीरों का बुत होता था वो सोने का होता था, उसे सोने के कंगन सोने का जेवर पहनाया जाता था, उसे चढ़ावा भी छोटा नहीं दिया जाता था। गरीबों के बुत गरीब होते थे, आटे का बुत। उन्होंने कहा जी सारे अपने अपने बुत लेके आओ, आज इम्तियाज खत्म करें, आज कोई फर्क नहीं, आज सारे खुदा एक करें। सारे बुत लाने का फैसला हो गया। एक बंदा उठा, उसने कहा
कि हम सारे कबीले तो अपने अपने बुत लेके आएंगे। मक्के में वो इज्तिमा ही नहीं होता जिसमें हाशमियों की नुमाइंदगी ना हो, क्योंकि एक ही तो घर मक्के में सरदारों का था। उन्होंने कहा उनका तो खुदा है ही कोई नहीं, हाशमी किसे लेके आएंगे। 3 मक्के के सरदार उठे और हजरत अबू तालिब के घर में दस्तक दी। अंदर से हजरत इमरान आए, बड़ी सुनने वाली बात और सुन्नी किताबों से। हजरत इमरान से उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मक्के में कहत पड़ गया। हजरत अबू तालिब ने कहा अच्छा। उन्होंने कहा अबू तालिब भूख से लोग मर रहे हैं, तो फरमाए हमारे घर से खाना ले जाया करो। हमारा दस्तरखान तो बंद नहीं हुआ, हमारा दस्तरखान तो चल रहा है। उन्होंने कहा अबू तालिब नहीं, बात खाने की नहीं, हमने अब तय ये किया है कि अब लेते हैं बुतों का इम्तिहान, खुदाओं का इम्तिहान। अब देखते हैं कि कौन खुदा जल्दी सुनता है। तो लिहाजा हमने तय किया है कि हम अपने अपने खुदा, अपने अपने बुत लेके आएंगे। अगर तुम्हारा भी कोई बुत है तो तुम भी कल वाले इज्तिमा में आना, वरना फिर हम ऐलान कर देंगे कि हाशमी किसी खुदा को नहीं मानते, क्योंकि आज तक हाशम ने नहीं बताया वो किसकी पूजा करता, अब्दुल मुतलब नहीं बताया उसका खुदा कौन है, और बताया तूने भी नहीं कि तू किसकी इबादत करता। अब बताएं कल आप आएंगे? हज़रत अबू तालिब ने कहा कल हम आएंगे। मक्का के लोग जाके अगले दिन अपने अपने बुतों को सजा के, अब बात बारिश वाली भूल गई। अब ये मक्के में एक अलहदा सोच गर्दिश कर रही थी कि कल हाशमी किसे लेके आएंगे, इनका बुत कैसा होगा, ये तो रईस घर है, इनका तो बुत भी बड़ा रईस होगा, ये किसे लेके आएंगे। पंजों के बल खड़े होकर लोग हज़रत अबू तालिब का घर देख रहे थे। दरवाजा बंद था, लोग एक दूसरे को कह रहे थे अभी कोई नहीं आया, अभी अबू तालिब नहीं आए। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। कुल्ले ईमान के बाप का पहला कदम मक्के के बाजार। लोगों की आंखें फटी की फटी थी, अबू तालिब किसे लेके आ रहा है। या मक्का में एकदम शोर बरपा हुआ, वो देखो अबू तालिब के कांधे पे कौन है। जब देखा तो अबू तालिब अपने कांधे पे 5 साल के मुस्तफा को उठाए हुए, और इसालत माब के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए हुए। आज अबू तालिब के चलने का अंदाज बड़ा निराला था। इसी अंदाज को लेके खंदक में अली चले थे, चहलते हुए अबू तालिब पूरे जज्बे के साथ हज़रत अबू तालिब मक्का की गली से निकले, इन लोगों के करीब से गुजर गए। इन्होंने कहा अबू तालिब कहाँ जा रहा है। किताबें कहती हज़रत अबू तालिब मक्का की एक चोटी पे चले गए। इतनी ऊंची चोटी पे हज़रत अबू तालिब जाके खड़े हुए कि किताबें कहती उस दिन मक्का में घर के सेहन में बैठी हुई काफरों की माओं में बैठे हुए काफरों के बच्चे भी अबू तालिब का चेहरा देख रहे। आज मक्का में कोई ऐसा नहीं था जो कहे कि मुझे अबू तालिब नजर नहीं आ रहा। घर में बैठी हुई औरतें अबू तालिब का चेहरा, गोद में लेटे हुए बच्चे अबू तालिब का चेहरा, मैदान में खड़े हुए काफिर अबू तालिब का चेहरा। आज पूरा अबू तालिब को देख रहे थे। अबू तालिब तू क्या करने वाला है, हमने तो तुझे कहा था खुदा लेके आ, तो अपने भतीजे को लेके आ गया, क्या तू अपने भतीजे की पूजा करता है। हज़रत अबू तालिब ने कहा अपने खुदाओं को क्यों इकट्ठा किया है। उन्होंने कहा बारिश के लिए। फरमाया जिसके कहने में बारिश हो जाएगी वो कौन होगा। कह लगे वो हाजत रवा होगा, वही मुश्किल कुशा होगा। हज़रत अबू तालिब ने रसूल के छोटे छोटे हाथों को अपने ज़ईफ हाथों में लिया, आसमान की तरफ, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता आसमान से बारिश नाज़िल फरमा। तारीख कहती है फौरन एक बदली उठी और उसने आके मक्का में बारिश बरसानी शुरू कर दी। इधर मक्का में बारिश होनी शुरू हो गई। लोग अपने अपने खुदाओं को उठा के भाग रहे थे और कह रहे थे अबू तालिब का भतीजा सच्चा, अबू तालिब का भतीजा सच्चा, अबू तालिब का भतीजा सच्चा। ये आवाज मक्का में गर्दिश कर रही थी। रिसालत माब के चेहरे पे तबस्सुम आया। खुदाई ने झूम के कहा मोहम्मद ये लम्हे याद रखना, ये वक्त याद रखना, कोई भी तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला नहीं था। आज मक्के की चोटी में खड़े होके अबू तालिब ने तेरी रिसालत का ऐलान किया है। कल को तुझे और मुझे मिलके कर्जा वापस करना है। आज इसने बुलंदी पे जाके तेरी रिसालत का ऐलान किया है। कल पलानों का मिंबर बना के अली की विलायत का ऐलान। इसने बताया है
इसने बताया है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, हमने बताना है कि अली अल्लाह का वली है। कौन? हजरत इमरान, जिसके बढ़ापे के साये में इस्लाम की यतीमी ने जवानी के अंदाज सीखे। अल्लाह जाने मुसलमान किस मुंह से कह देते। सही बुखारी में हदीस लिखी कि जो किसी यतीम को पाले, रसूल कहते मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरे हाथ की 2 उंगलियां। और कोई बंदा पूछने के लिए तैयार है, जो किसी यतीम को पाले वो तो मुस्तफा के साथ होगा, और जो मुस्तफा जैसा यतीम पाले। लोग हजरत अबू तालिब के अभी इस बात पे बहस कर रहे हैं, कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। पैगंबरों की फहरिस्त में अबू तालिब का नाम है। हजरत ईसा से लेकर रसूल तक क्या यह दौर अल्लाह ने खाली रखा? इस दौर में फिर अल्लाह का पैगाम रसां कौन था? किसने पैगाम इलाही दुनिया तक पहुंचाया? किसने रमूज रिसालत रसूल के हवाले किए? यही एक आयत से अबू तालिब के शख्सियत का पता चला, जब खुदा कर आलम यजिद का यतीमन फावा। मोहम्मद तो यतीम था, तुझे हमने पाला। ये तुझे अल्लाह के हम कहने से भी पता नहीं चल रहा कि अबू तालिब कौन है। तुझे हमने पाला है। और ये जो मौला अमीर अल मोमिनीन खाना काबा में आए थे, ये फजीलत तो है लेकिन एक एहसान का बदला भी है। खुदा ने कहा अबू तालिब मेरा नबी तेरे घर में आया, अब तेरा अली मेरे घर में आएगा। तूने मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा, मैं तेरे बेटे का नाम अली रखूंगा। लेकिन एक एहसान में बढ़ के कर दूंगा ताकि दुनिया को पता चले कि मैं अल्लाह हूं। मेरे मालिक वो कौन सा? फरमाया तू मेरे मुस्तफा का निकाह फर्श पे पढ़ा। शाबाश, मैं तेरे अली का निकाह अर्श पे पढ़ाऊं। 2 जगहों पे निगाह पढ़ा गया अमीर अल मोमिनीन का, एक अर्श पे एक फर्श। अर्श पे तौहीद ने पढ़ा, फर्श पे मुस्तफा ने पढ़ा। इसलिए सैयदों की नस्लें भी 2 चली, एक अर्श वाले सैयद, एक फर्श वाले सैयद। उनकी अतात है, इनकी इज्जत है। अतात है, वो मासूम है, इसलिए कि वो नूर वाले हैं। उनकी अतात है, वो औलाद सैयदा है। मासूम फरमाते हैं कि अगर आसमान पे कोई बंदा जमीन पे झांके तो उसे जमीन पे चंद जगहों पे नूर नजर आता, तो वो फौरन पूछे कि ये नूर कहां से आ रहा है, तो फरमाएगा ये उनके घर हैं जो औलाद सैयदा है। लिहाजा हजरत अबू तालिब ने अगर आज भी इज्जत मुसलमान नबी की करना चाहते हैं तो पहले उनकी इज्जत करना पड़ेगी जिनकी नबी इज्जत करते थे। 2 हस्तियों ने एहसान किया है इस्लाम पे, एक ने माल दिया है, एक ने मेहनत की है। जिसने माल दिया है वो ज़हरा की माँ है, जिसने मेहनत की है वो अली का बाप। आज मौलवी मर जाता है लेकिन नबी भी खदीजा की बात करता है, ना अबू तालिब का नाम जुबान पे लेके आता है। किताबों में इनके एहसान लिखे हुए हैं, लेकिन मौलवी क्यों नहीं पढ़ता? सिर्फ एक वजह से, खदीजा ज़हरा की माँ है, अबू तालिब अली का बाप है। कोई सुन्नी बैठा हो, इस बीबी ने इस्लाम को दिया है, लिया नहीं है। 3 साल शेबे अबी तालिब में भूखे गुजारे ज़हरा की माँ, प्यासे गुजारे। इतनी नहीफ हो गई थी मेरी शहजादी, इतनी कमजोर हो गई थी, कमर झुक गई थी। आखिरी वक्त में रसूल आए थे हुजरे में, आके कहा खदीजा मैं तेरा शुक्रिया अदा कर। बीबी खदीजा ने ज़ईफ़ हाथ जमीन पे रखे और नबी के एहतराम में उठने लगी। बीबी के उठने से पहले नबी जमीन पे बैठ गए। फरमाया सारी जिंदगी उठ के एहतराम किया, अब तेरे जिस्म में ताकत नहीं बची। खदीजा
तू अरब के रईस की बेटी, मेरी वजह से भूखी रही, प्यासी रही, बाइकाट बर्दाश्त की। आखिरी शब्द है तेरी खदीजा, मैं शुक्रिया अदा कर। बस मैं हालत तो नहीं बता सकता, मैं गैर सैयद हूँ। किताब करी चादर के नीचे से हाथ जोड़े, रो के कहने लगी कनीज ने हक अदा कर दिया। फरमाया ऐसा? रो के कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं अरब के रईस की बेटी, मैं आपके सहन में आई, मैंने जिंदगी में आपसे कभी लिबास की ख्वाहिश नहीं की, मैंने जिंदगी में अच्छे खाने की ख्वाहिश नहीं की। या रसूल अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरे दीन पे लुटा दिया। हाँ खदीजा, मुझे सब याद है, लेकिन खदीजा देख तो सही ना, अल्लाह ने भी तेरे एहसान का बदला क्या दिया। खुदा ने इमामती तेरी नस्ल में रख दी, खुदा ने मेरी नस्ल ही तुझसे चलाई है। खदीजा जन्नत के मालिक तेरी नस्ल से है, ये एहसान नहीं है। बीबी खदीजा देख के कहती है ये उसका करम है, मैं जितने सजदे अदा करूं कम है, लेकिन बहसीयत ज़ौजा कुछ तो मैं शौहर से भी मांग सकती। रसूल ने कहा जो मांगना मांग, सब कुछ तो तूने इस्लाम में दे दिया, अब तुझे क्या चाहिए। पर्दे के अंदर से जुड़े हुए हाथ रो के कहने लगी कुछ नहीं मांगना, इमामत मेरी नस्ल में, जन्नत के वारिस मेरी नस्ल में, सिर्फ इतना सवाल आखिरी रात करने लगी हूँ, मैं दुनिया से जा रही हूँ, या रसूलल्लाह मेरे जाने के बाद अपनी उम्मत को बता देना मेरी ज़हरा का भाई कोई नहीं, मेरी फातिमा को उतना सताएं जितना मेरी शहजादी बर्दाश्त कर सके। या रसूलल्लाह काश मेरी ज़हरा का कोई भाई होता। इतना जुमला कहना था, रसूल तड़पे, दाढ़ी आंसुओं से भर गई, रो के कहने लगे खदीजा वो मांग जो मैं कर सकूं है या रसूल अल्लाह, अकलौती मेरी बेटी, उसके लिए इतना भी नहीं हो सकेगा। रसूल रो के जब तक जिंदा रहा तब तक ख्याल रखो, मेरे जाने के बाद क्या होगा ये तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तड़प के रो के कहती है मुझे सिर्फ इतना दिखा दे, मेरे जाने के बाद और आपके जाने के बाद मेरी बेटी के साथ क्या होगा। रसूल ने कहा खदीजा बर्दाश्त करेगी, अगर बेटी बर्दाश्त कर लेगी तो माँ भी देख लेगी। फरमाया खदीजा मेरी उंगलियों के दरमियान देख, मजमे में कहीं सैयद बैठा हो तो मुझे माफ कर देना। बीबी खदीजा रो के कहती है 350 बंदा कुर्सियों में बैठा, कोई अकेली मस्तूर खड़ी है, या रसूल अल्लाह उसके पास कोई नहीं है, वो बार बार जमीन पे बैठती है, बार बार उठती है। रसूल रो के कहते हैं खदीजा पहचान ये तेरी बेटी फातिमा। ज़हरा का नाम आना था, तड़प गई माँ। बचपन की सैयदा को सीने से लगा के कहती मेरे बाद किसी दरबार में न जाना, तुझसे तो बाबे से सवाल करने की आदत नहीं है, तू किसी से क्या मांगेगी। रसूल ने फरमाया ना खदीजा रोक, इसके दरबार जाने से तो पता चलेगा कि इस्लाम में मुनाफिक कौन है, इस्लाम का मददगार कौन है। अच्छा या रसूलल्लाह मेरी बेटी के खड़े होने से इस्लाम को फायदा होगा, हाँ ज़हरा की माँ फायदा होगा। ये है तरबियत। रो के ज़ियदा को सीने से लगा कभी फिर चली जाना, अगर बाबे का दीन बचे तो फिर दरबार में चली जाना। फिर रो के जनाब खदीजा हाथ बांध के कहते हैं वापस जल्दी आ जाएगी। रसूल ने फरमाया जाती हुई देखी है तो अब जरा वापस आती हुई देख। उंगलियां रसूल ने दोबारा बुलंद की, जनाब खदीजा का सर जमीन पे आ, रो के उंगलियां हटा ले, ये ज़हरा नहीं है, ये तो कोई सफेद सर वाली ज़ईफा है जिसके दरवाजे को आग लगी हुई। सादात और गैर सादात, माँ और बेटी की किस्मत। माँ भी दरबार में खड़ी रही, बेटी भी दरबार में खड़ी रही। माँ चंद घंटे खड़ी रही, बेटी कई घंटे खड़ी रही। माँ खुले हाथों से गई थी, बेटी बदे हाथों से गई। अगली सतर पे वाजिब समझ के हाई कहना, माँ के सर पे चादर थी, बेटी बगैर चादर के गई थी। माँ बेटों को साथ लेके गई थी, बेटी बहनों को साथ लेके गई।
आधी रात ये मलाउन तख्त पे आया। इसने आके सिपाही से कहा, जा हुसैन के बेटे सज्जाद को बुला के ला, बस वापसी का एक मजमून पढ़ूं और आपको सलाम करूं। मलाउन ने तख्त पे बैठ के सिपाही से कहा, जा हुसैन के बेटे सज्जाद को बुला के ला। सिपाही जिंदान के दरवाजे पे, अली इब्न अल हुसैन, तुझे हाकम ने दरबार में बुलाया। अगली सतर का ताल्लुक समझने से है, मैं सतर खोल नहीं सकता। बुलाया चौथे को था, पांचवा भी साथ उठा। मैं मजबूरी नहीं पढ़ सकता कि क्या मजबूरी थी। चौथे इमाम ने कमर सीधी की, पांचवें का तलवे जमीन से उठ गए। दोनों बाप और बेटा आधी रात को मलाउन के दरबार में। मेरे मौला ने आते ही जुमला कहा, मेरे मालिक ने आकर रो के फरमाया, ओ कमीना, पेशियों का कोई वक्त होता है, तुम्हारा जब जी चाहता है हमें दरबार में बुला लेता। ये कमीना दे के कहने लगा, सजाद आज तो मैंने तुझे अच्छी खबर के लिए बुलाया। मौला सजाद फरमाते, कौन सी खबर? ये कमीना दे के मैं तेरी कैदें आज़ाद करने लगा हूँ। जब कहना मैं तेरी कैदें आज़ाद करने लगा हूँ, सजाद रो के ठंडी आह भर के कहते, मैं जाऊँ कहाँ? जुमले तो मैंने आपके मातम के लिए पढ़े थे। रिहाई की खबर उससे अच्छी लगती है जिसे दरवाजे पे कोई लेने आया हो। सजाद रो कहते, मुझे बता मैं जाऊं कहाँ? ये कमीना दे कहता, मदीना। सजाद रो कहते, कौन सा मदीना? जहां अकबर होता था, जहां चाचा अब्बास होते थे, जहां मेरा बादशाह हुसैन होता था। तूने मेरा मदीने में छोड़ा कौन है? ये कमीना दे कहता, जहां भी जाना लेकिन शाम छोड़। मौला सजाद का जुमला सुनना और हाय कहना। सजाद दे के कहते, कमीना तुमने हमसे बैत मांगी, हमने की नहीं। जब हमने तेरा मुतालबा पूरा ही नहीं किया तो तू हमें आजाद क्यों कर रहा है? इसने जो वजह पड़ी है वो वजह शायद मिंबर से आपने कम सुनी कि कैदें आजाद करने की वजह क्या बनी थी। मैं वो वजह पढ़ने लगा हूँ। सैयद वाजिब समझ के हाय कहना और उम्मती मातम का हक अदा कर देना। मौला सजाद ने कहा, जब हमने तेरी बैत की नहीं तू कैदे क्यों आजाद कर रहा है? ये कमीना देखे तो मैं डर गया। सजाद देखे किस चीज से डरा? ये देख के कहने लगा, वो जिसको दफना के आया था ना, उसके रोने की आवाजें आज भी मेरे महल में। मैं आधी आधी रात को तड़प के उठता हूँ, कभी इस कोने में रोती है, कभी उस कोने में रोती है। मेरे दरबार में रो रो के कहती है, खोल दे कड़ियां, ओ बीमार है, खोल उसकी रस्सियां। मैं डर गया हूँ कहीं तेरे बहन के रोने की वजह से मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए। जितनी जल्दी हो सके शाम छोड़ दे, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आती। मेरे दरबारी डर गए। मौला सजाद आधी रात को जिंदान से निकले हुए कमीने से देख के कहते हैं, मलाउन फैसला मैंने नहीं करना, इसे कौन करेगा? तू बेटा नहीं? फरमाया, मैं बेटा हो के वारस नहीं, वो बहन हो के वारस है, वो शरीकतुल हुसैन है। इसने कहा, फिर पुप्पी से पूछ और मुझे जवाब दे। मौला सजाद आधी रात को जिंदान में रेत के मुसल्ले पे बैठी थी, अली की नमाजी बेटी। सजाद ने माँ के पाँव के तलवे चूम के कहा, अम्मा यजीद कैदें आजाद कर रहा है। सजदे से सर उठाकर रो के कहती, शाम की औरतें थक गई, शाम में पत्थर खत्म हो गए, ये अब हमें आजाद क्यों कर रहा है? अम्मा वो कहता है कि सकीना के रोने की आवाजें आती। बीबी देखा कहती है, सजाद फिर ऐसे नहीं, मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई थी, तू इससे मनवा ताकि मुअर्रख लिखे कि मैं फातिह बन के उठी। इसे रहम से नहीं छोड़ा, हमने शर्तें मनवाई हैं तो हमने शाम छोड़ा। बीबी ने शर्तें बताई, मौला सजाद दरबार में आए। कमीना, मेरी माँ की शर्तें। इसे का बता। सजाद की आवाज़, पहली शर्त शोहदा के सर वापस। इसने कहा देता हूँ। मौला सजाद ने कहा दूसरी शर्त 3 ऊँट चाहिए। मैंने 3 ऊँट कहे, किसी ने नहीं पूछा कि 3 क्यों मांग रहा है। घर से तो 53 लेके आया था, 50 ऊँट इस्लाम में खर्च हो गए, 3 ऊँट दे। और सजाद की आवाज आई, बशीर इब्न जज़ल मुहारी चाहिए, देता हूँ। मौला सजाद की आवाज आई, शाम में एक मकान खाली करवा। यह देखकर जब तुम लोगों ने रहना ही नहीं फिर मकान क्या करोगे? सजाद लोग रहने के लिए नहीं, मकान खाली करवा, हमने गरीब की मजलिस करवानी है। मेरी माँ कहती है एक बार शाम की औरतों को इकट्ठा कर, मैं उन्हें बताऊं मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी मारा गया।
हमें शाम एक मजलिस बर्पा करने दे, हमें जी भर के शोहदा को रोने दे। ये पहली मजलिस थी जो बहन ने कातिल के घर की है। इसने कहा ये शर्त भी मान ली, अगली शर्त पढ़ूंगा और आपको सलाम करूंगा। अगली शर्त पढ़ने से पहले सजाद काफी देर खामोश रहे। सैयद मुझे माफ कर देना, ये शर्त मुश्किल थी, जिसके लिए सज्जाद की आंखें सिर्फ खून बहाती रही। ये देखेगा जब मैंने सारी मान ली हैं तो फिर कौन सी शर्त है जिसको तू बता नहीं रहा। सज्जाद गर्दन झुका के कहते हैं करबला के खैमों का लुटा हुआ माल दे। ये देख के कहने लगा हुसैन का बेटा तेरी हर शर्त मंजूर है, ये मंजूर नहीं। सजाद रोक दे, ये मंजूर क्यों नहीं? ये कमीना देखेगा 36 मुल्कों की फौज ने लूटा था अली की बेटी का खैमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया, मैं कहां से सामान इकट्ठा करूं? सजाद रोक दे, कुछ और दे ना दे, मेरी माँ की चादर मुझे वापस कर, कुरान के खिलाफ मुझे वापस कर। ये कहने लगा मैं नई चादरें बनवा के दे दूं? सजाद कहते नहीं, मुझे वही चादर दे जो शाम गरीबा नेज़े से उतारी थी। ये देखने लगा उस चादर का क्या करेगा? सजाद रोक दे, मैं यहां से सीधा करबला जाऊं, चादर अब्बास की कब्र पे रख के कहूंगा उठ गाजी देख मैं तेरी बहन की चादर ले आया, जिसका तू निगरान था, मैं वो चादर शाम से बचा के दे। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।